19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। ब्लॉक, अंचल और थाना। आपका जमीन कोई कब्जा कर लिया है, सीओ के पास गए, नहीं सुना, थाने में फरियाद लेकर गए, डांट कर भगा दिया गया, डीएम साहब के यहाँ गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, डीसीएलआर के पास अपील में गए, मामला पेंडिंग चल रहा है। इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं। परेशानी का कारण तो ज़रूर है और ये समझते हैं कि सरकार तक ये बात नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं है, सरकार तक ये तमाम समस्याएं पहुंच चुकी है। ये भी पहुंच चुका है कि थाने में काम नहीं होता, लोग परेशान होते हैं, ब्लॉक में काम नहीं होता है, लोग परेशान होते हैं, और लोग पंचायतों में भी काम नहीं होता है तो परेशान होते हैं। और अब इसी बात को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और भूमि सर्वे के जो पेचीदा मामला है इसको लेकर ये तमाम चीज़ें, जबरन कब्जा, भूमि सर्वे, ये तमाम, और थाने, पुलिस, तमाम तरह के जो आपकी जो परेशानियां हैं वो सब खत्म होने वाला है। इसके लिए नए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। 19 मई से शुरू होने जा रहा है। गांव गांव में हड़कंप मचेगा और आप आम लोगों में नहीं, भूमि माफियाओं में, मनबढ़ू लोगों में, अपराधियों में और इसके साथ साथ लापरवाही करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच जाएगा, यकीन मानिए। हम सब कुछ बताएंगे, सीएम ने क्या क्या कहा है और सरकार के पास क्या प्लान है जो गांवों में, पंचायतों में सुधारने के लिए, व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू होने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। तमाम दर्शकों से, खास करके किसानों से, रैयतों से, आम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, सूर्य विहार को अगर आप देखते हो और अब तक इस चैनल को यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे विनम्र आग्रह है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना मेहनत लग रहा है, ना आपको पैसे देने पड़ रहे, कोई शुल्क लग रहा है, लेकिन आपकी एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और जब तक आप बड़ा इस चैनल को नहीं बनाएंगे तब तक आपकी आवाज़ को हम बुलंद तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि दुनिया कमज़ोर लोगों की नहीं सुनती है, कमज़ोर संस्थानों की नहीं सुनती है, मजबूत लोगों की सुनती है। और आप अगर थाने में गए हैं, लौटे हैं, समझिए आप कमज़ोर हैं। अगर वही कोई पावरफुल व्यक्ति होता तो सुन ले तो लोग। इसलिए आग्रह है, इस चैनल को बड़ा कीजिए और हमारे हौसले को बढ़ाइए, हमारे टीम के हौसले को बढ़ाइए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज नालंदा के धरती पर सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे और उन्होंने जनता को बताया, हमें जानकारी है 3 तरह के परेशानियों से लोग परेशान होते हैं। ब्लॉक में जाते हैं, काम नहीं होता, अंचल में जाते हैं, काम नहीं होता, थाने में जाते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन अब वैसा नहीं है। हर तरह की जो समस्या है, चाहे वो ज़मीन की समस्या हो, जबरन कब्जा की समस्या हो, थाने की समस्या हो कि थाने में जाते हैं, एफआईआर करते हैं, नहीं होता है, काउंट और तरह तरह से फंसा दिया जाता है। ये तमाम समस्याएं हमको जानकारी है, इन तमाम समस्याओं को ख़त्म करेंगे। आपको अब थाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंचल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विशेष परिस्थिति में ही आप जाएंगे, क्योंकि 19 मई से सम्राट चौधरी ने साफ साफ ऐलान किया, 19 मई से हम बिहार के हर पंचायतों में शिविर लगाने जा रहे हैं और वहीं पर थाने के लोग आएंगे, अंचल के लोग आएंगे और वहीं पर ब्लॉक के लोग आएंगे। अब बड़े बड़े अफसर आएंगे और जनता की समस्या को सुनेंगे। अगर आपके पास समस्या है, आपके कोई ज़मीन कब्जा कर लिया है, उसी शिविर में जाकर बताइएगा। वहाँ पर अंचल के लोग भी होंगे, ब्लॉक के लोग भी होंगे और वहीं पर ज़िला के बड़े अधिकारी भी होंगे, थाने के लोग भी होंगे। तमाम चीज़ों को सुधारने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। आप बराबर, जब सूर्य विहार लगातार भूमि सर्वे की खबरों को उठा रहा है, इसके जबरन कब्जा की समस्या को उठा रहा है, आपके पास ज़मीन है, पेपर नहीं है, उस समस्या को उठा रहे हैं, या फिर पेपर है, ज़मीन नहीं है, ज़मीन दूसरे कब्जे में, इन समस्या को उठा रहे हैं। आप लगातार हमसे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ये कब शुरू होगा, कब होगा भूमि सर्वे शुरू, या हमारी परेशानियों को कब कौन सुनेगा। हम आवेदन करते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता है। तो ये अब मैं आपको हमेशा कहता था, आप उम्मीद से रखिए, उम्मीद रखिए। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, लेकिन कानून को जो हाथ में लेते हैं, जो अपने आप को माफिया समझते हैं, भूमि माफिया समझते हैं या फिर दबंग समझते हैं, उन लोगों के बुरा दिन आने वाला है। और वो बुरा दिन अब आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं जिस बिहार में अपराधी
सिर चढ़कर बोल रहे थे, उसी बिहार में अब अपराधियों के इनकाउंटर भी हो रहा है। एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने साफ साफ डीएमएसपी को, जब बिहार भर के डीएमएसपी को बुलाया, बोल दिए छोटे बच्चों के रेपिस्ट जो होते हैं, दुष्कर्म करने वाले, उस पर बुरी नज़र रखने वाले, उनको माला मत पहनाइए, उनके चेहरे पर माला डाल दीजिए। माला किसको डाला जाता है? इशारों में कहा। माला जो है, माला डालने का मतलब है उनको आप ऊपर भेजिए, उनको जहाँ जाना है उनको भेज दीजिए, मतलब इशारा साफ है, उनको ठोक दीजिए, ये इशारा है। और मुख्यमंत्री जब इस तरीके के फ्री हैंड दे रहे हैं तो समझिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होने वाली है और दबंगई अब चलेगा नहीं, मन बढ़ू लोग चलेंगे नहीं। अगर आपके ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया हो, लाठी दिखाता है, हथियार दिखाता है, बात बात में दौड़ता है, आपको पीटने की धमकी देता है, तो आप इत्मीनान रहिए। अब उनका बुरा दिन आ गया, आपका अच्छा दिन आने वाला है, ये इत्मीनान रहिए। 19 मई से जो है बिहार के हर पंचायतों में शिविर लगने जा रहा है और आप अपनी समस्याओं को उस शिविर में उठाइए, मजबूती से उठाइए। और हाँ, एक बात ज़रूर, आप कानून को हाथ में मत लीजिए, कभी किसी से खुद मत लड़िए, कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून को हथियार बनाइए। आप लिखित शिकायत कीजिए, सरकार तक पहुँचिए, जो उचित फोरम है वहाँ तक जाइए, लेकिन आप कानून को हाथ में मत लीजिए। जागरूक रहिए, कोई आपके साथ अहित न कर दे, कोई आपके संपत्ति को हड़प न ले, कोई आपके साथ अन्याय न कर दे, इसके लिए आपको जागरूक रखना है और उचित फोरम पर आपको शिकायत करना है। 19 मई से शिविर शुरू होने जा रहा है और उसके बाद में जो आप अपनी तमाम समस्याओं को वहाँ पर रख सकते हैं और ऑन द स्पॉट अधिकारी उसे सुधारने की पहल करेंगे। भूमि सर्वे तो खेत पर जब शुरू होगा तो शुरू होगा, लेकिन अभी जो जबरन कब्जा और दबंगई जो चलता है उस पर विराम लगने वाला है। आज सीएम सम्राट चौधरी ने ये तमाम चीज़ें कही। अब इस दौरान जो है हम भूमि सर्वे से जुड़े हुए कुछ किसानों के कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, किसान कितने परेशान हैं और आखिर सीएम सम्राट चौधरी इस तरह की बात अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सरकार तक भी बातें पहुंच रही है। एक कमेंट है सुधीर कुमार है, ये लिखते हैं मेरा घर मसीना कोठी है और जिला समस्तीपुर, मेरे घर पर भी आने में सकरी ज़मीन है, मेरे को आने नहीं देता है। ये बात सच है, आपके ज़मीन पर ये तमाम गांवों में, कोई बिहार का कोई सा शायद जिला है जिस जिले में ऐसे गांवों में इस तरह की समस्याएं नहीं है। गरीबों को या फिर मान लीजिए मजबूत भी आदमी हो, लेकिन अगर आपके सामने, घर के सामने वाला कोई आदमी फूहड़ आदमी है, बदतमीज़ आदमी है, ये शब्द नहीं मुझे बोलना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं तो आपको परेशान करेंगे। अगर एक है जो कमेंट किए हुए राजदेव पासवान हैं, ये लिखते हैं कि अनीशाबाद पहाड़पुर पटना में बेरापुरा रोड को अतिक्रमण कर लिया है और परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, इस तरह की दिक्कतें हैं। एक लिखते हैं पटीदार जो दबंग हो जबरन पोजीशन कर लिया है और परेशान करता है, कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगी। 19 मई से शिविर लगेगा, आप शिविर में जाकर के अपना शिकायत रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सीएम ठीक नहीं, मतलब ये लिख रहे हैं, सीएम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, काम पहले भी आपको देखना पड़ेगा। एक हैं आलमगीर शेख, ये लिखते हैं सबसे पहले तो अररिया ज़िला के ब्रह्मगामा प्रखंड में पंचायत वीरनगर, वहाँ पर ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर देखना चाहिए। एक हैं जो है श्याम नारायण झा, ये लिखते हैं कि बसंतपुर अंचल थाना बलुआ बाजार जिला सुपौल अंतर्गत निर्मली पंचायत में वार्ड नंबर 12 में घर घर ये मामला है, परेशानी है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे लोगों का कमेंट है और इसी तरीके के कब्जा मुक्त होना चाहिए। ये तमाम तरह के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन पे दूसरे आदमी का पोजीशन हो गया, किसी ने करा है। कोई लिख रहे हैं कि हमारे ज़मीन को दूसरे ने कब्जा कर लिया, एक लिख रहे हैं कि मेरे भाई ने ही मेरे ज़मीन को कब्जा कर लिया, अब नहीं दे रहा, उसमें माँ भी उसका साथ दे रही है। इस तरह के बहुत सारे समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं पर मैं यही कहूँगा कि आप कानून को हाथ में ना लें, ये तमाम समस्याओं को नोट करें और आरोपों में अगर दम होगा तो फिर कार्रवाई होगी, आप शिकायत करें। तो ये जानकारी थी, हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।